नमस्कार आप सभी को। आज के वीडियो में आपको सर्वनाम के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा या सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम की परिभाषा है दिया हुआ है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा की जगह पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि मोहन बाजार जा रहा है, तो इसमें मोहन दिया है, संज्ञा है। ठीक है, तो मोहन की जगह पे आप वे लगा दिए हम, तो क्या हो जाएगा, वे बाजार जा रहा है। ठीक, तो इसमें सर्वनाम में केवल वह, यह, मैं, तुम, ये, वे, मेरा, हमारा, ये सब दिया रहता है। ठीक है, ये सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक, अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें सर्वनाम शब्द क्या दिया हुआ है, मैं। ठीक, अब इसमें देखिए मोहन गांव जा रहा है, अब इसमें मोहन क्या है, संज्ञा है। ठीक है, तो संज्ञा की जगह पर जो शब्द शुरू होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो मोहन के जगह पर मोहन को काट कर मोहन के जगह पर वह गांव जा रहा है। ठीक, अब देखें खुशी मेरी बहन है, तो इसमें खुशी संज्ञा है। अब खुशी को हटा कर खुशी की जगह पे किसी का नाम रखो तो वे सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक है, जैसे वह मेरी बहन है। अब है सर्वनाम के भेद। ठीक है, तो सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के छ भेद होते हैं। ठीक, सर्वनाम के छ भेद होते हैं। पहला क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इसमें सर्वनाम के छ भेद दिया हुआ है। ठीक, अब सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है कि बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब कि कोई ऐसा सर्वनाम हो जो बोलने वाला और उसके सामने सुनने वाला और किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जो सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं पढ़ने जाता हूँ, तो मैं पढ़ने जाता हूँ, मैं अपने लिए दिए हैं, अपने लिए बोले हैं। ठीक है, तो ये बोलने वाला कौन है, मैं। वह सो रहा है, तो इसमें हम बोले कि वह सो रहा है, तो हम क्या है, इसमें दूसरे के लिए, ये किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है, तो ये क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। ठीक है, पहला क्या है, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष होता है कि जो सर्वनाम का प्रयोग कोई व्यक्ति अपने लिए करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं, हम, हमारा, मेरा,
तो ये शब्द जो है ये कोई जो बोलने वाला व्यक्ति है वो अपने लिए प्रयोग करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास घर है, तो मेरे पास ये हम अपने लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वह सर्वनाम जो बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए प्रयोग करता है उसको उत्तम पुरुष कहते हैं, ठीक। अब है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष है कि जो बोलने वाला व्यक्ति अपने सामने वाले मतलब कि सुनने वाले व्यक्ति पर प्रयोग करता है, ठीक है। जैसे कोई एक व्यक्ति है और हमारे सामने मान लीजिए हम पहला व्यक्ति है और हमारे सामने दूसरा व्यक्ति है, ठीक है। तो हम कोई चीज़ अपने सामने वालों को बोलेंगे, अपने सामने वाले पर जो सर्वनाम का प्रयोग करेंगे वो मध्यम पुरुष कहते हैं, ठीक है। जैसे तुम, तुम्हारा, आप, आपका, ये क्या है, ये सुनने वाले व्यक्ति पे है, मतलब कि अपने सामने वाले व्यक्ति पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके सामने कोई खड़ा है तो उसको आप बोले कि तुम कौन हो, तो उसमें तुम क्या है सुनने वाले व्यक्ति पे गया है, तो तुम मध्यम पुरुष कहलाएगा, ठीक है। तुम्हारा क्या नाम है, तो तुम्हारा मध्यम पुरुष, ठीक। अब तीसरा है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष होता है कि जो कोई व्यक्ति वह सर्वनाम जो कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति मतलब कि दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है, ठीक है। अब मान लीजिए एक हमारे सामने आप है और हम दोनों लोग मेरा क्या है, मेरा उत्तम पुरुष है, ठीक है। और हमारे सामने आप है तो आपका मध्यम पुरुष, और ना हम अपने बारे में प्रयोग करेंगे ना आपके, हम दोनों लोग दूसरे के बारे में जो बात करेंगे वो अन्य पुरुष होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए वह वे उसका उतने, तो ये तो न तो हम कोई व्यक्ति अपने लिए प्रयोग करता है न अपने सामने वालों के लिए, वह अपने सामने वाले से बोलकर दूसरे के बारे में बोलता है, दूसरे के लिए प्रयोग करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहेंगे कि वे गांव गए, तो ये हम दूसरे के बारे में बात किए हैं, किसी अन्य व्यक्ति के लिए, तो वे गांव गए, ठीक है। वह बहुत बुद्धिमान लड़का है, तो ये वह क्या है, न तो हम अपने लिए प्रयोग किए न आपके, हम आपसे को किसी अन्य व्यक्ति किसी दूसरे के लिए प्रयोग किए हैं, ठीक है। तो इसका अन्य पुरुष क्या होता है कि जो सर्वनाम किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसको उत्तम पुरुष कहलाते हैं, ठीक। धन्यवाद।